एनडीए रिटन एग्जामिनेशन में जिस तरह से मैथ्स है उसी वैसे गैट में सेक्शन ए में इंग्लिश ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश के ऊपर हमें प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। अभी के वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि इंग्लिश में हमें एग्जैक्टली किस वे से देखना है इंग्लिश को स्ट्रांगली, और दूसरा ये है कि इंग्लिश का पेपर में कैसा आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसका वेटेज क्या है, एक टेंटेटिव ये देखना है। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हमें देना है। उसका रीज़न ये है, गैट में अगर हम देखेंगे सेक्शन ए में, ओके, गैट में यहाँ पे मैथ्स है, मैथ्स 300 मार्क्स का आएगा, टोटल 900 मार्क्स। इंग्लिश जो सेक्शन ए में हमें आने वाला है उसे 200 मार्क्स का वेटेज है। दैट मीन्स हमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंटू 4 इज इक्वल टू 200। अगर हमें 360, 370 या 400 मार्क लाने हैं कट ऑफ से ऊपर स्ट्रांगली, तो इंग्लिश को हमें अच्छे वे से तैयारी करनी है। और इंग्लिश में 150 टू 160 मार्क्स हमें कैसे आए, इसके ऊपर हमें प्रॉपरली फोकस करना है। आ सकते हैं ये मार्क्स। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ डिस्कशन करते हुए अगर मैं कभी किसी को पूछूं कि इंग्लिश में एग्जैक्टली तुम क्या प्रिपेयर करते हो, तो आंसर सामने से आता है, सर ग्रामर। ग्रामर को वेटेज है, डेफिनेटली हमें ग्रामर करना ही है। बट अगर हम पिछले 5 या 10 साल का एनालिसिस करें तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, इसके ऊपर पहले फोकस करना है। जो फिक्स क्वेश्चंस है वो कैसे आ रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि ग्रामर को वेटेज है बट उतना नहीं है, 50 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। अदर क्वेश्चंस उस वे से आ रहे हैं। कौन से क्वेश्चंस है, क्या है, अभी के इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उन्होंने सिलेबस में क्या मेंशन किया है और हमें उसके ऊपर फोकस कैसा करना है। अगर हम सिलेबस के वे से देखेंगे तो सिलेबस में उन्होंने क्या मेंशन किया है, सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है, द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। The syllabus covers various aspects like grammar and usage, vocabulary, comprehension, cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in the English. ये exactly उनके notification में mentioned words है कि वो किस लेवल से देख रहे हैं। अभी हमें देखना है एग्जैक्टली पेपर कैसा आ रहा है। पेपर को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, पेपर यहाँ पे देखते हुए हमें ध्यान में रखना है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं उसके बेसिस पे मेरा इंग्लिश अच्छा है बुरा है ये नहीं ये करना है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना होता है कि सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। देखो, इंडिया में 2 टाइप का इंग्लिश है, एक रिटन इंग्लिश एंड सेकंड इज स्पोकन इंग्लिश। इंडियंस का रिटर्न इंग्लिश बहुत आउटस्टैंडिंग है, बट स्पोकन इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम होता है, हम बेसिकली हमारी मदर टंग अलग होती है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 में से एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। तो आपका वोकेबुलरी इंग्लिश अच्छा है तो हम बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें देखेगा उन्होंने सिनोनिम्स पूछे हैं, मतलब ये जो अंडरलाइन वाला क्वेश्चन ये है वर्ड है, उसको ये 4 में से कौन सा सिमिलर ये है। लगभग 10 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क के लिए सिनोनिम्स उन्होंने पूछे इस पर्टिकुलर इसमें। ओके, एवरेज 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। बाद में एंटोनिम्स है, अपोजिट इन द मीनिंग। फिर से एक बार, अंडरलाइन किए हुए क्वेश्चन का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड उसको सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे। इसके ऊपर भी 10 क्वेश्चंस आए, मतलब अभी तक हमें दिखा है कि 20 क्वेश्चंस एंटोनिम सिनोनिम्स पे है और हम पूरी तैयारी करेंगे 100% ग्रामर की, तो वो रिस्की रहेगा। ओके,
सो डेली 5-5 वर्ड अगर हम एंटोनिम्स के पहले से ही करते रहेंगे, 3 महीना 4 महीना है जो मैंने स्ट्रैटेजी प्लानिंग में बताया है, डेली सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 वर्ड करेंगे, 5 एंटोनिम्स के करेंगे, इडियम फ्रेजेस के 5 करेंगे, तो हम एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखेगा 80 मार्क्स का सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम्स पे आ रहा है हमें। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है, इडियम्स एंड फ्रेजेस 10 उन्होंने पूछे हैं, मतलब 30 क्वेश्चन तो यहीं पे हुए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस। देन स्पॉटिंग ऑफ एरर है, मतलब ABCD में ये क्या किए हैं, ये जो सेंटेंस है डिवाइड किया है A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन में। ओके, और D है नो एरर, कौन से सेक्शन में एरर है या एरर नहीं है उससे हमें मार्क करना है। इसके ऊपर यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए हैं, टोटली 10 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स है, सो टोटल 40 क्वेश्चन हुए अभी तक। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे प्रॉपरली, 4 वर्ड दिए हैं, उसमें से कौन सा सुटेबल वर्ड है। तो मेजॉरिटीली एनडीए के लिए वो कहाँ पे जा रहे हैं, हमें इस पेपर से क्या दिखाई देगा, इस पेपर से हमें दिखाई देगा कि मेजॉरिटीली वो आपके वोकैबुलरी की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमें वोकैबुलरी करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के ये नहीं करने हैं। वो कभी कॉम्प्रहेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ इसमें उन्होंने इनडायरेक्ट स्पीच पे 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं, अरेंज द वर्ड इन द सेंटेंस उन्होंने पूछे हैं, या अरेंज द सेंटेंस इन द पैराग्राफ, क्लोज कॉम्प्रहेंशन, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। वो डेप्थ में हम इंग्लिश की जब स्टडी करेंगे वहां पे देखने वाले हैं। ओके, बट यहाँ पे हमें बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि किस लेवल पे हमें इंग्लिश में फोकस करना है। ओके, ये एक बार हमें प्रॉपर हुआ कि उस वे से स्टडी करनी है। स्टडी और प्लानिंग में मैंने बताया है कि 200 में से 150-160 मार्क्स लाने के लिए हमें इंग्लिश डेली 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। स्टार्ट से ही वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए डेली 5-5 वर्ड हमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस में तैयार करने हैं, मैक्सिमम सॉल्व करने हैं। इंग्लिश में अगर आउट ऑफ 200 150 हम क्रॉस कर पाए तो डेफिनेटली जो टोटल कट ऑफ है 360 लगेगा, 370 या 400 वॉट एवर इट मे बी। ओके, वो कट ऑफ क्रॉस करने में हमें बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प होगी। इन दैट वे इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव जो था कि इंग्लिश का पेपर कैसे आ रहा है, इंग्लिश का उन्होंने सिलेबस में क्या मेंशन किया है, हमें किस वे से देखना है बेसिक लेवल पे, वो इस वीडियो में हमने देखा। उसको अगर हम प्रॉपर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ क्रॉस करने में हमें इंग्लिश बहुत स्ट्रांग सपोर्ट देगा और उसी वे से हमें तैयारी भी करनी चाहिए। थैंक यू।